नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द या कंधे के ठीक पीछे होने वाले दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह एक कॉमन प्रॉब्लम है और इस समस्या से आजकल सभी वर्ग के व्यक्ति गुजर रहे हैं। इस समस्या के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण अक्सर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है और शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव का होना भी इस समस्या का कारण होता है। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। और सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कोहनी ऐसे आपके सिर के बीच में रहे और कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर सीधे फिर ऐसे ही दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को खींचते हैं। यह अभ्यास हमारे कंधों में होने वाले दर्द, अकड़न, पीठ दर्द, कमर दर्द जैसे समस्त विकारों को दूर करने वाला बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम आप 5 से 6 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे खींचते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जितना पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार करते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाते हुए ऐसे अपने दोनों कोहनियों से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं, कम से कम 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए। ऐसे 5 to 10 टाइम्स करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने एक हाथ को ऐसे अपने ऊपर को करते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे आपके दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए हों। ऐसे ही कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें और फिर सीधे। ऐसे ही फिर दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर से उठाएं और दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक तो आप इसे होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, कंधों में दर्द की शिकायत रहती है, वह समस्या दूर होती है। और फिर सीधे। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से 1 फीट का स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से रखते हुए 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सीधे। ऐसे ही अर्ध चक्रासना को 4 से 5 बार कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के बीच में ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों को
दोनों हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। और फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम इसे आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यहाँ पर और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के ठीक नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ठीक पीछे। ऐसे ही भुजंगासन को आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पीठ के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही भुजंग आसन की इस पोजीशन पर रहते हैं। तो क्या हो गया? श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। मतलब ऐसे पुलिस डॉक्टर ने मैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।